हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम भोपाल रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। भोपाल रियासत मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा था, उसमें आज ये लेक्चर पार्ट नंबर 5 होगा। पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और पार्ट 5 में भोपाल रियासत डिस्कस करेंगे। भोपाल रियासत से जितनी भी जानकारी है वो भी डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। आपको अगर हमारा ये लेक्चर और हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भोपाल रियासत, देखिए पहला फैक्ट, मध्यकाल में भोपाल रियासत की वास्तविक स्थापना दोस्त मोहम्मद खां ने की थी। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खां ने की थी। ये दोस्त मोहम्मद खां अफगानी सेनापति था। तो देखिए अफगान लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अफगानी सेनापति दोस्त मोहम्मद खां ने की थी। वास्तविक स्थापना भोपाल रियासत की वास्तविक स्थापना दोस्त मोहम्मद खां अफगानी सेनापति ने की थी, जिसने सीहोर, आष्टा, गिन्नौर व खलचीपुर भी सम्मिलित था। तो ये क्षेत्र भी उसमें सम्मिलित थी। दोस्त मोहम्मद खां मुगलगढ़ के तैनात एक मुगल सैन्य अधिकारी थे। तो ये कौन थे करके बताया गया है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये पहला फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 1819 से 1837 तक भोपाल रियासतों में 4 बेगमों का शासन रहा है। तो 4 बेगमों का शासन था, जिसमें से कुदसिया बेगम, जिसे गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था। तो कुदसिया बेगम और गौहर बेगम एक ही है फ्रेंड्स, याद रखना है। प्रथम, जिसमें कुदसिया बेगम गौहर बेगम प्रथम थी या भोपाल की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। भोपाल की प्रथम मुस्लिम शासिका थी कुदसिया बेगम। इन्होंने 1837 में भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये डायरेक्ट आएगा, भोपाल में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था। और कुदसिया बेगम ने गौहर महल एक महल है भोपाल में, गौहर महल का निर्माण भी करवाया था। तो ये याद रखना है। तो भोपाल की पहली बेगम का नाम कुदसिया बेगम था। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गया फ्रेंड, क्या फिर से पढ़ूं? 1819 से लेकर 1837 तक भोपाल रियासत में 4 बेगमों का शासन रहा है। 4 बेगमों का शासन रहा है, जिसमें कुदसिया बेगम गौहर बेगम प्रथम थी या भोपाल की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, जिन्होंने 1837 में भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला फैक्ट देखते हैं। कुदसिया बेगम का उत्तराधिकारी सिकंदर जहां बेगम हुआ था। तो कुदसिया बेगम के बाद सिकंदर जहां बेगम गद्दी पे बैठती है, तो सिकंदर जहां बेगम आई। सिकंदर जहां बेगम के बाद शाहजहां बेगम गद्दी पे आई, तथा शाहजहां बेगम के बाद सुल्तान जहां बेगम गद्दी पे आई। तो 4 बेगमों का शासन था। तो चारों बेगम आपको समझ में आया क्या फ्रेंड्स? एक कुदसिया बेगम, दूसरा सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। ये 4 बेगमों का शासन रहा था भोपाल में। तो ये याद रखना है फैक्ट। सिकंदर जहां बेगम ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सब आते हैं, इंपॉर्टेंट परीक्षा के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन। मोती मस्जिद, भोपाल में मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। तो ये याद रखना है, एक क्वेश्चन तो ये आएगा। और ये मोती महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था। तो ये फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये कुदसिया बेगम ने करवाया था। किसका निर्माण? मोती मस्जिद का निर्माण तो सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था, मोती महल का नाम कुदसिया बेगम ने करवाया था। ये 2 फैक्ट याद रखना है। और एक और यहां से याद आ रहा है मेरे को, ये शाहजहां बेगम का नाम देखिए। ये शाहजहां बेगम में भोपाल की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ताज उल मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अब शाहजहां बेगम ने ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया था, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था सिकंदर जहां बेगम ने, मोती महल का निर्माण करवाया था कुदसिया बेगम ने। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए, इनके बाद एक और बेगमों का शासक रहा है, तो उसको भी देखते हैं। कौ खुसरो जहां बेगम, जिसे सरकार अम्मा कहते थे, सरकार अम्मा। तो कौ खुसरो बेगम 1901 से 1926 ने कासर ए सुल्तानी, जिसे सोफिया कॉलेज कहते हैं, कासर ए सुल्तानी सोफिया कॉलेज महल, नूर उस साबा महल तथा जी आप अबसर उद्यान बनवाया था। तो ये वाली जो बेगम है, इन्हें 4 चीज बनवाए थे फ्रेंड्स। तो इसको आपको याद रखना है। कौ खुसरो जहां बेगम सरकार अम्मा ने कसार ए सुल्तानी, जिसे सोफिया कॉलेज महल, नूर उस साबा महल, जी आप एफसर उद्यान बनवाया था। तो ये याद रखना है, ये वाला फैक्ट फ्रेंड्स, ये वाला
देखिए मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ, याद तो आपको रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट फैक्ट, सुल्तान जहां बेगम का पुत्र हमीदुल्ला खां हुआ। सुल्तान जहां बेगम का पुत्र हमीदुल्ला खां हुआ 1926 से। सुल्तान जहां बेगम का पुत्र हमीदुल्ला खां हुआ 1926 से था, जो रियासत के विलयकरण के समय 1 जून 1949 तक भोपाल रियासत के प्रमुख थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल रियासत का जब भारत में विलय हुआ था वो तारीख थी 1 जून 1949 को विलयकरण हुआ था भारतीय संघ में भोपाल का। तो ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कैसा कैसा हुआ था। तो अभी अपन यहाँ पे फैक्ट पढ़ते हैं। तो विलयकरण के समय कौन था करके पूछा जाएगा, भोपाल रियासत के प्रमुख तो हमीदुल्ला थे। तो ये याद रखना है, ये हमीदुल्ला प्रमुख थे विलयकरण के समय। मार्च 1918 में एंग्लो भोपाल संधि, अंग्रेज और भोपाल में एक संधि हुई थी के तहत भोपाल अब भारतीय साम्राज्य की प्रिंसली स्टेट बन गया था। तो भोपाल जो है एक प्रिंसली स्टेट बन गया था। ये ब्रिटिश साम्राज्य भी था और भोपाल रियासत भी था, तो ये बन गया था। इस समय नजर मोहम्मद खान नवाब थे। नजर नहीं है, ये यार मोहम्मद खान नवाब थे। इस समय यार मोहम्मद खान नवाब थे। तो अगला फैक्ट देखते हैं। 1931-32 और 44 से लेकर 47 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर हमीदुल्ला खां थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भोपाल में चैम्बर ऑफ प्रिंस के चांसलर हमीदुल्ला खां प्रमुख थे। तो नाम याद रखना है इनका। मोहम्मद अली जिन्ना ने हमीदुल्ला को पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल के पद का प्रलोभन दिया था। महत्वपूर्ण है कि लंदन में आयोजित 1930 में गोलमेज सम्मेलन में हमीदुल्ला ने भी भाग लिया था। तो हमीदुल्ला भी गए थे गोलमेज सम्मेलन 1930 वाले में, याद रखना है ये। मई 1948 में भोपाल सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया गया। गठन पर चतुर नारायण मालवीय को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भोपाल के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? चतुर नारायण मालवीय को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना है 1948 में। भोपाल रियासत के विलयकरण के समय केंद्र में एन.बी. बनर्जी को चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ये एन.बी. बनर्जी को चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया था, याद रखना है। तथा नवाब को 11 लाख सालाना का प्रीवर्स दिया गया था। तो ये याद रखना है एक फैक्ट। उसके बाद देखिए 23 जनवरी 1949 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 8 माह के लिए जेल भेज दिया गया था। तो ये याद रखना है। और फ्रेंड्स 1952 से लेके 1956 तक के शंकर दयाल शर्मा भोपाल रियासत भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये भी याद रखना है, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तो भोपाल रियासत थी, उस टाइम में इसके पहले मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म भी भोपाल में हुआ है। तो ये याद रखना है। अब देखिए भोपाल रियासतों का बेगमों का क्रम। तो भोपाल रियासत में 4 बेगमों का शासन था, लेकिन यहाँ 5 दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले कुदसिया बेगम, 1819 से 1837 तक कुदसिया बेगम का शासन था। तो ये याद रखना है ये क्रम। सबसे पहले कौन थी? कुदसिया बेगम, फिर सिकंदर बेगम, फिर सिकंदर बेगम, कुदसिया बेगम, फिर सिकंदर जहां बेगम। ये 1844 से 1868। तो ये याद रखना है 1844 से 1868 तक। बेगम नवाब शाहजहां, तो शाहजहां बेगम मैंने जब बताया था ना, शाहजहां बेगम का शासन था 1868 से 1901 तक। तो ये भी याद रखना है 1868 से 1901 तक। उसके बाद इनके बाद ये 3 हो गई। फिर चौथी थी सुल्तान जहां बेगम। मैंने बताया था आपको सुल्तान जहां बेगम का शासन था 1907 से 1926 तक। और सुल्तान जहां बेगम के टाइम पे ही बेगम कौ खुसरो जहां बेगम का शासन भी रहा है। तो बेगम कौ खुसरो जहां बेगम का, तो ये दोनों साथ में है फ्रेंड्स, याद रखना है। और बेगम साजिदा सुल्तान, तो 5वीं बेगम थी बेगम साजिदा सुल्तान 1961 से लेके 1995 तक। तो ये क्रम आप याद रखें, कभी हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। सबसे पहले 4 बेगम में कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम और बेगम साजिदा सुल्तान बेगम। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से भोपाल रियासत पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद और ये कुछ बचा है, इसको भी देखते हैं। देखिए उसके बाद देखिए थोड़ा हिस्ट्री को फिर से रिवीजन किया इसने। दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी प्रारंभिक समय में इस्लाम नगर को राजधानी बनाया था। इस्लाम नगर, भोपाल का इस्लाम नगर है ना, इस्लाम नगर का किला, वहाँ पे इस्लाम नगर को राजधानी बनाया था।
बाद में उसने फतेहगढ़ किला बनाया और राजधानी अपनी परिवर्तन कर लिया था। तो फतेहगढ़ का किला भी भोपाल में है, दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था, याद रखना है। और इस्लाम नगर का किला भी भोपाल में है, तो दोनों किले वहीं पे हैं। तो बाद में राजधानी फतेहगढ़ कर लिया गया था, पहले इस्लाम नगर था, ये याद रखना है। दोस्त मोहम्मद खां को मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने खान तथा दारे जंग की उपाधि दी थी। तो ये फर्रुख सियर, ये मुगल बादशाह रहा है फर्रुख सियर, इसने खान और दारे जंग की उपाधि दी थी। बेग सिकंदर जहां बेगम के कार्यकाल में ही समझना है इसको फ्रेंड्स, देखिए समझाता हूं मैं आपको। यहां से एक और चीज याद आ रहा है, ये दोस्त मोहम्मद खां जो है इसने दो महल का निर्माण करवाया था, इसको भी याद रखो। एक रानी महल का निर्माण करवाया है और एक चमन महल। ये चमन महल का भी निर्माण दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया था। ये दो तो याद रखो यहाँ से। उसके बाद अपन कहाँ पहुँचे थे? हाँ, ये देखिए, सिकंदर जहां बेगम के कार्यकाल में ही शौकत महल, तो ये याद रखना है, शौकत महल भोपाल में है। शौकत महल का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर जहां बेगम ने निर्माण हुआ था, जो इंडो इस्लामिक तथा यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। तो इंडो इस्लामिक मिश्रण है, वो तरीके से बनाया गया था, इंडो इस्लामिक तरीके से बनाया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको। तो ये समझ में आ गया, शौकत महल का निर्माण सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। अगला फैक्ट देखते हैं, नवाब शाहजहां बेगम। ये शाहजहां बेगम इंपॉर्टेंट है। शाहजहां बेगम ने, मैंने बताया था जब भी आपको, शाहजहां बेगम ने ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया था भोपाल में, जो सबसे बड़ी मस्जिद है एशिया की, ऊंचाई के बैठक व्यवस्था के आधार पर है। तो नवाब शाहजहां बेगम ने, तो देखो इसको समझो आप, नवाब शाहजहां बेगम ने नूर महल, अली मस्जिद और नूर महल, अमीर जंग और वारा महल तथा भोपाल का ताजमहल, भोपाल में भी एक ताजमहल है, तो भोपाल का ताजमहल आदि का निर्माण करवाया था। इन्होंने मोतिया तालाब, नूर महल, मुंशी हुसैन खां का तालाब का भी निर्माण करवाया था। तो क्या समझ में आया फ्रेंड्स? आपको ये जो बताया मैंने, इसको याद रखना है। और ये इससे ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखना है। और भोपाल की दो मस्जिद इंपॉर्टेंट है, एक तो ताज उल मस्जिद और दूसरी है ढाई सीढ़ी मस्जिद। एशिया की सबसे छोटी मस्जिद भी भोपाल में ही है और सबसे बड़ी मस्जिद भी भोपाल में ही है, जिसका नाम है ढाई सीढ़ी मस्जिद। सबसे छोटी मस्जिद है ढाई सीढ़ी मस्जिद, ताजुल मस्जिद के सामने ही है। ताजुल मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में ही है, और सबसे छोटी मस्जिद एशिया की भी भोपाल में ही है, ताजुल मस्जिद। और इसने क्या क्या का निर्माण करवाया था आपको याद रखना है, शाहजहां बेगम ने, बता दिया मैंने आपको। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने कसार ए सुल्तानी को अहमद पैलेस कहते थे, का निर्माण करवाया था, जिसे अहमद पैलेस आज सोफिया कॉलेज स्थित है। तो अहमद पैलेस जो है वहां पे आज सोफिया कॉलेज स्थित है। तो ये फैक्ट है। वर्ष 1921 में देवास स्टेट भोपाल एजेंसी में शामिल हो गया था। तो देवास स्टेट जो था वो भोपाल एजेंसी में शामिल हो गया था, भोपाल स्टेट में शामिल हो गया था, ये कहा गया है। उसके बाद अगला देखते हैं, बेगम खुसरो जहां बेगम सुल्तान जहां बेगम को बोला जाता था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर थी। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर कौन थी? सुल्तान जहां बेगम को बनाया गया था, भोपाल की नवाब थी ये। आखिरी फैक्ट देखते हैं और इस फैक्ट को अच्छे से समझना है आपको। भोपाल रियासत के विलय के समझौते पर 30 अप्रैल 1949 को शासक ने हस्ताक्षर किए और राज्य को 1 जून 1949 को प्रमुख आयुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार को विलय कर दिया गया था। यानी भोपाल रियासत 1 जून 1949 को भारतीय संघ में शामिल हुआ। देखिए 1947 में तो देश आज़ाद हो गया था, लेकिन भोपाल में नवाबों का शासन था जब तक के देश आज़ाद तो 1947 में हो गया था, लेकिन उसके बाद भी 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1949 तक के भोपाल में नवाबों का शासन था। 1 जून 1949 को भोपाल जो है वो भारतीय संघ में शामिल हुआ। और उसके बाद क्या होता है, 1949 में भारतीय संघ में शामिल हो गया, तो 1949 से लेके 1956 तक 1949 से लेके 1956 तक भोपाल स्टेट था अपने आप में।
भोपाल स्टेट था, भोपाल स्टेट था। फिर उसके बाद क्या होता है, भोपाल स्टेट था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग से 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया और भोपाल को राजधानी बनाया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। और जब गठन नहीं हुआ था उसके पहले 1952 से लेकर 52 से 56 तक भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे। तो ये था भोपाल रियासत हमने डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना तो पड़ेगा ही, जब ही आपको तरीका थोड़ा समझ में आएगा। भोपाल रियासत डिस्कस किए थे, भोपाल रियासत कैसा क्या था, इसकी इतिहास, मध्यकालीन इतिहास डिस्कस किए थे अपन ने मध्य प्रदेश का। तो भोपाल रियासत आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे बने रहें, पूरा मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। कमेंट भी करें कि और लेक्चर चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में फ्रेंड्स, नमस्कार।